हमारे साथ बहुत जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ बोला जाए, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता गुलेश शेख जी जुड़ गए अभी अचानक, 5 मिनट के लिए हमारे साथ आए हुए हैं। गुलेश शेख जी नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मच गया है, गहमा गहमी तेज हो गई है साहब। नरेंद्र मोदी ने कौन सा घूटी पिला दिया है कि शिवसेना के सुर बदल गए हैं, शिवसेना मीठी मीठी बातें करने लगी है। और आज प्रशांत किशोर से शरद पवार जी की मुलाकात हुई। निश्चित है कि प्रशांत किशोर कहीं न कहीं चुनाव की रणनीति बनाने के माहिर माने जाते हैं। वह सरकार बनाने के लिए, जोड़ तोड़ करने के लिए तो नहीं बुलाए गए होंगे, वो निश्चित तौर से कोई बड़े चुनाव की तैयारी चल रही है और बड़ा चुनाव की तैयारी शरद पवार जी बुलाए हुए हैं अपने घर पे। तो शरद पवार जी की बड़े चुनाव की तैयारी क्या हो सकती है, क्योंकि शिवसेना के सुर महाराष्ट्र में बदल गए हैं। भाजपा से मिलने के बाद, नरेंद्र मोदी जी से मिलने के बाद कहीं शरद पवार जी ने यह एक संकेत देने की तो कोशिश नहीं की है कि अगर आपके सुर नहीं बदले तो हम चुनाव करा देंगे, या सुर बदल गए हैं अब हमें चुनाव की तैयारी करनी है। गुलेश शेख जी, देखिए, आपका जो प्रश्न है उसका जो पहला अंग है कि भाई क्या गुट्टी पिला दी है, तो आप ये याद रखिए कि जो चंदन का वृक्ष होता है उसके पास तरह तरह के जो जंतु होते हैं वो अपने आप आते हैं और चंदन अपनी खुशबू बिखेरता रहता है। तो नरेंद्र मोदी जी जो है वो चंदन के वृक्ष है भारतीय राजनीति के, तो जो भी चाहे वो आ सकता है और जब वो आएगा और हटेगा वहां से तो कुछ ना कुछ खुशबू ही लेकर जाएगा, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो कोई घुट्टी का विषय नहीं है, यह हमारा चरित्र है और हमारे चरित्र से जो भी मिलता है वो उसमें कुछ ना कोई अच्छी गुण आ जाते हैं, तो वही शिवसेना में दिख रहा है। लेकिन आपने अभी जो बात की पीके की, अब वो पीके जब शरद पवार से मिलते हैं और सब चीजें सामने आती हैं तो हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये भानुमति का कुनबा है। वो भानुमति का कुनबा कैसा होता है कि उसके अंदर कहीं की ईंट होती है, कहीं का रोड़ा होता है, तो वही सब कुछ यहाँ पर महाराष्ट्र में है जिस प्रकार की आगाड़ी बनाई है इन्होंने। लेकिन शरद पवार जी का जो मिलना है, मुझसे पूर्व जो वक्ता महोदय थे उनकी बात से मैं सहमत हूं कि शरद पवार के घर में एक पावर प्ले चल रहा है। अजीत दादा और सुप्रिया सुले के बीच में कॉन्टेस्ट है। अब शरद पवार जी जो इस एज में है आज, उनको अपनी बेटी को स्थापित करना है और इस प्रकार से स्थापित करना कि अजीत दादा नहीं पाए बातें करनी की, तो उनको जरूरत है और वो सपोर्ट उनको उनकी पार्टियों के घर से नहीं मिल सकता, तो वो पीके वगैरह की तरफ देख रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखना चाहिए, पीके का एक इतिहास उठाकर देख लीजिए। पीके ने जब भी दाम लगाया है ऐसे घोड़े पे लगाया है जो तेज दौड़ सकता हो। वो उन्होंने पहले एक बार यूपी में लंगड़े घोड़े पे दाम लगाया था, याद करो, जब यूपी को ये साथ पसंद है और यूपी के 2 लड़के साथ में आए थे, तब 100 सीटें लेकर भी 20 सीटें तक नहीं जीत पाए थे। तो पीके बड़ा समझदार व्यक्ति है, क्योंकि मैनेजमेंट को आप कुछ भी कहते हैं उसका भी नहीं है। ये बेसिकली इनबिल्ट क्वालिटी होती है लीडरशिप की कि अपने दल को कैसे लीड कर सकता है। तो यदि शरद पवार सोचते हैं कि पीके का आने से कुछ लाभ मिल रहा हो एनसीपी को, तो नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? क्योंकि सुप्रिया दीदी जो है वो इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है जितने शरद पवार थे। वो अजीत दादा में भी वो गुण नहीं है जो शरद पवार साहब में थे। देखिए, एक बात मानना पड़ेगा, आपके विरोधी दल के हों, लेकिन शरद पवार एलिस्ट पॉलिटिशियन है और बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। लेकिन उनके भतीजे या उनके बच्चे उस चीज को लेक करते हैं तो डेफिनेटली ये कुनबा गिरने को है आपके शरद पवार। जी भरत सिंह जी।